नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अंजू श्रीवास्तव निगम और आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक रचना संस्मरण के रूप में। शीर्षक है होली के रंग। शादी के तुरंत बाद मैं देहरादून रहने चली गई थी। पति की देहरादून में पोस्टिंग थी। पहली होली रिवाज के अनुसार मायके में ही हुई थी। सब बहुत अच्छा लग रहा था। घर से दूर रहने पर जो होम सिकनेस हो जाती है वह हम दोनों पर तारी रहती थी। संयोग था कि मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में था। उससे बड़ा संयोग ये था कि दोनों ही घर भी महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। तीज त्योहार पर सबसे मिल लेने का मोह हमें लखनऊ खींच ले जाता। दूसरी होली पर मैं 10 दिन पहले ही लखनऊ आ गई थी। लखनऊ आने के दूसरे दिन से ही आलू के चिप्स, आलू के पापड़, साबूदाने के पापड़, चकली बनना शुरू हो गई। इनका परिवार बड़ा था और आना जाना भी काफ़ी था, अतः बड़े पैमाने पर सामान बनता। दोपहर का खाना बना कड़ी धूप में हम और जेठानी छत में छाता लिए आलू के पापड़ निकालते थे। 1-2 किलो के नहीं बल्कि 20-20 किलो के। इसी तरह गुजिया बनती। होली के 1-2 दिन पहले गुजिया बनाने का नंबर आता था। रात का खाना निपटा कर हम गुजिया बनाने बैठते। कम से कम 2 किलो खोए में उतनी ही चीनी का बूरा मिलाकर 4 किलो भरावन तैयार होती थी। मैं, जेठानी, सासू जी, नंदे सब गुजिया बनाने में लगती। कोई आटा लगाता, कोई लोइयाँ बनाता, कोई भरावन भरता, कोई तलता। मेरे ऊपर गुजिया तलने की जिम्मेदारी आती थी, जो मैं बहुत कायदे से कर लेती थी। घर के पास के चौराहे पर होली जलती और उसकी आग लाकर घर में पूजा की जाती। सुबह उठकर पापड़ चिप्स तल कर रख लिए जाते। उसी का नाश्ता हो जाता था। होली खेलने के लिए पुराने कपड़े निकाले जाते। बालों और हाथ पैर में जमकर तेल मला जाता था ताकि होली के रंग छुड़ाने में आसानी हो। सुबह करीब 9 बजे तक मोहल्ले में होली की टोली निकलती। हम सारा नाश्ता और राई का पानी बाहर लगी मेज पर लगा देते। राई के पानी में मूली, गाजर, शलजम के टुकड़े डाले जाते थे और कई दिनों तक तीखी धूप दिखाकर तैयार किए जाते थे। होली की टोली आती, उन्हें खूब इसरार कर नाश्ता कराया जाता। फिर उसी टोली के साथ ससुर जी, पतिदेव और देवा जी आगे के घरों में होली खेलने चले जाते। होली वाले दिन मेरी और जेठानी जी की दोपहर की रसोई से छुट्टी होती थी और रसोई सासू माँ और इनकी बड़ी बुआ संभालती थी। चूँकि देवर जी शुरू से लखनऊ में ही रहे, उनके दोस्तों का बड़ा दायरा था और दोस्त भी बिल्कुल घर के सदस्य जैसे। सो देवर बाहर होली खेल लेने के बाद घर पर जमकर होली खेलते और उसमें हम भाभीयों को भी घसीट लिया जाता। दोपहर तक होली के रंग जमाने के बाद भोजन जिमता, रच कर खाना खाया जाता और खूब हंसी ठहाकों के दौर चलते। रंगों और भोजन के बाद जो खुमारी चढ़ती तो कई बिना नहाए ही नींद में डूब जाते। उपटन तैयार किया जाता और फिर चढ़े रंगों को उतारने की कवायद शुरू होती। 1-2 दिन की मशक्कत के बाद ही रंग उतर पाते थे, पर मन पर चढ़े अपनेपन के रंग अब भी जस के तस चढ़े हैं। शाम को मिलने जुलने का सिलसिला जो शुरू होता तो हफ्ते भर तक चलता। गुजिया की मिठास से ज़्यादा सांझेपन की मिठास मन में घुली रहती और फिर हम नई उमंग के साथ अगली होली का इंतज़ार करते। धन्यवाद।